शास्त्री विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को क्षणवार के बारे में बताऊंगा, जिसको कि सूक्ष्मवार भी कहते हैं। क्षणवार क्या है, उसका महत्व क्या है, कितनी संख्या में है, उसका क्रम कैसा है, इसके बारे में आज हम विस्तृत प्रकाश डालूंगा। पहली बात जान लीजिए, क्षणवार होता क्या है। क्षणवार आप स्थूलवार का नाम सुने होंगे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये स्थूलवार है। और क्षणवार क्या होता है? एक ही दिन में सारे दिन आ जाते हैं। जैसे आप इस ढंग समझिए कि 24 घंटे का एक दिन होता है। यहाँ पर ज्योतिष में 12 बजे रात वाला दिन नहीं है, जैसे कि सूर्य सिद्धांत पर आधारित है कि 12 बजे रात के बाद दिन और दिनांक दोनों बदल जाते हैं। यहाँ सूर्य निकलने से लेकर के अगले सूर्य निकलने तक का मतलब है। जो दिनों के कार्य भी बताए गए हैं वो भी सूर्य निकलने से अगले सूर्य निकलने तक का है। तो क्षणवार में, बड़े वार में भी प्रतिदिन हर वार आते हैं। हर वार ही एक बार नहीं आते। कोई कोई वार 4 बार आता है, कोई कोई वार 3 बार आता है। जैसे अगर वो रविवार है, जैसे यहाँ पर रविवार लिखा है, तो जब रविवार होगा तो सूर्य, शुक्र, बुध यानी 3 लगातार से ये 4 बार आएंगे। इसके बाद जितने दिन रहेंगे वो 3 बार आएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि क्षणवार जान के हम करें क्या। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे मेरी वीडियो बने, 6, 7, 8 बने हैं। उसमें बताया कि प्रतिदिन क्या करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि रविवार है, उसमें सॉफ्ट काम नहीं होता है। सॉफ्ट काम शुक्रवार के दिन होता है। तो अगर हम उस दिन सॉफ्ट काम करना है तो क्या हम उसको बंद कर दें? नहीं। जब उस दिन, जैसे मान लो ये रविवार है और सॉफ्ट काम हमें करना है, तो पहला घंटा, यहाँ होरा माने यहाँ मैं लिखा हूं क्षणवार और होरा। तो पहली जो होरा होती है वो उसी दिन की होरा होती है, यानी उस दिन का काम आराम से, दिन भर तो सब काम किया ही जाता है, लेकिन पहली होरा विशेष महत्व की है। दूसरी होरा शुक्र की आएगी। तो जो मृदु काम करना है, सॉफ्ट काम करना है, हमें कपड़ा पहनना है, सोना चांदी लेना है और सजना संवरना है, हमें रोमांस का काम करना है, तो शुक्र दूसरी होरा में यानी दूसरे घंटे में किया जा सकता है। मान लो मिश्र काम करना है और रविवार का दिन है, तो हम बुध, तीसरी होरा आएगी, तीसरा घंटा आएगा बुध की। 2 घंटा जब बीत जाएगा तो बुध की होरा आएगी, तो जान लो ये बुधवार हो गया। तो बुधवार का काम इसमें आप करिए। और मान लो रविवार ही है और हमें भारी काम करना है, तो भारी काम के लिए शनि होता है, पत्थर का काम करना है, तो शनिवार की होरा आएगी। कब आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 5वें घंटे, 4 घंटा जब बीत जाएगा, 4 से 5 के बीच में शनिवार की होरा आएगी। आप उसमें खूब बढ़िया काम कर सकते हैं। ये तो मैं रविवार के बारे में बताया। इसी प्रकार से हर दिन का 24-24 घंटे की होराएं होती हैं, यानी 24 घंटे का वो दिन होता है। तो हर एक घंटे के बाद दूसरा दिन आ जाता है और उस घंटे में आप मान लो हमें वो रविवार का ही दिन है सपोज करो, और हमें पूर्व दिशा में दिग्बल होने के कारण उधर उत्तम होता है, क्योंकि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है, उत्तम है।
लेकिन शनिवार के दिन पर हमें जाना है। शनिवार के दिन हमें जाना है। कहाँ जाना है? पूर्व दिशा में जाना है। और शनिवार के दिन दिशाशूल होता है, दिक्सूल होता है। तो हम क्या करें? क्या अपनी यात्रा समाप्त कर दें? नहीं, यात्रा मत समाप्त करिए। उसकी होरा देखिए कि रविवार की होरा कब आ रही है। जैसे मान लीजिए ये शनिवार कहाँ, ये शनिवार है, ये शनिवार का दिन है। अब रविवार की होरा कब आएगी? 1, 2, 3, 4, चौथे पर, यानी 3 घंटा बीत जाएगा। 3 से चौथे घंटे के बीच में सूर्य की होरा आएगी। उसमें आप पूर्व दिशा में चले जाइए। ऐसे एक ही बार नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको सॉफ्ट काम करना है और रविवार का दिन है और सूर्य पहली हो रहा है, यानी पहला घंटा रविवार का है और हमें सॉफ्ट काम करना है। मान लो सोना चांदी खरीदना है तो शुक्र में खरीदेंगे। शुक्रवार का दिन है, शुक्र उसका ग्रह है। शुक्र एक ही बार नहीं आएगा। देखिए एक शुक्र है, फिर कहाँ शुक्र है? ये 9वीं हो रहा, दूसरी हो रहा, फिर 9वीं हो रहा, फिर 16वीं हो रहा, फिर 23वीं हो रहा। 4 बार आया है शुक्र। यानी आप चाहे आप दूसरी होरा में ऑर्नामेंट खरीद लीजिए, चाहे 9वीं घंटे में खरीद लीजिए, चाहे 16वें घंटे में खरीद लीजिए, चाहे 23वें घंटे में कर लीजिए, 4 बार आपको ऑप्शन मिल रहा है। इसलिए बहुत घबराने की बात नहीं है कि आज रविवार है तो हम कैसे काम करें, आज सोमवार है तो सोमवार के दिन तो वो यात्रा का काम होता है, चल का काम होता है, उसकी प्रकृति चल होती है और हमें स्थिर का काम करना है। तो स्थिर का काम करना है तो सोमवार के दिन देखिए रविवार कब आ रहा है। जैसे समझ लीजिए सोमवार कहाँ है, इसमें ये चंद्र है। जब सोमवार चलेगा तो पहली होरा चंद्र की आएगी और हमें मान लीजिए स्थिर काम करना, सूर्य की होरा देखनी पड़ेगी। चंद्र हो गया 1, 2, 3, 4, 5। 5वें घंटे में यानी 4 घंटा जब बीत जाएगा, 4 से 5 के बीच में सूर्य की होरा आएगी। आप इसमें कर सकते हैं स्थिर काम। मान लीजिए और भी सूर्य की आएगी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें घंटे फिर इधर आ जाएगी, फिर सूर्य की एक होरा आएगी, इस पर यहाँ फिर सूर्य की होरा आएगी। यानी एक ही बार नहीं आएगी, हर दिन जान लीजिए कि रोज कम से कम 3 बार आता है और जिस दिन से चालू होता है उससे लेकर के 3 दिन तक वो 4 बार आता है। तो उसमें अब घबराने की बात नहीं है कि मैं ये काम कैसे करूं, आज के दिन तो उसका वार ही नहीं है। इसलिए ये क्षणवार जानना अत्यंत ही आवश्यक है। क्षणवार के बारे में एक श्लोक भी आया है। वो श्लोक कहता है कि जैसे आप दिन में काम कर सकते हैं उससे अच्छा फल क्षणवार में मिलता है। ऐसे मैंने तिथियों पर भी बनाया है। क्षण तिथियां भी बनती हैं, सूक्ष्म तिथियां भी बनती हैं। तो सूक्ष्म तिथियां स्थूल तिथि से ज़्यादा कीमती होती हैं। उसमें यदि काम करे तो कोई बहुत शुभ होता है। ऐसे वार भी है। ऐसे मुहूर्त का भी मैं जब बनाऊंगा तो मुहूर्त पर भी ऐसा है, क्षण मुहूर्त है। तो ये वार के आधार पर ये तो इस पर एक श्लोक आया है, यस्य ग्रहस्य वारे यत कर्म किंचित प्रकीर्तितम, यानी ग्रह के वार में जो कार्य कहे गए हैं तत् तस्य क्षण वारे भी, वही कार्य क्षण वार में भी कर्तव्यम यत्न तो बुधई, उसको कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत है। तो इसमें क्षणवार का यही इतना मतलब है कि अगर कोई वार है, दूसरा वार आया है और हमें किसी दूसरे वार के दिन का काम करना है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। 24 घंटे में वो 3 बार 4 बार वो दिन आएगा, दूसरा दिन जिसको कि आप चाह रहे हैं कि वो काम मैं करूं। तो जैसे आपको पूजा पाठ का काम करना, क्षुद्र काम करना है तो वो उसके दिन शनिवार के दिन नहीं होगा या जो उसका दिन नहीं है, बृहस्पति का दिन, बृहस्पति 3 बार आएंगे, आप उसमें आप कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। ये हो गया क्षणवार और उसका महत्व। एक मैं और इसका उदाहरण बता दूं कि जैसे रविवार को पश्चिम दिशा में दिक्सूल होता है, दिशाशूल है और आवश्यकता है तो शनि को ये सोम की होरा में क्षणवार में जाएं, क्योंकि
वो सोम और शनि दोनों की पूरब में दिक्सूल होता है, पश्चिम में दिक्सूल नहीं होता। और रविवार को हमें पश्चिम दिशा में जाना है और वो दिक्सूल है, तो हम देख लें जैसे ये रविवार है, रविवार का दिन आ गया और हमें पश्चिम दिशा में जाना है। ज्योतिष बता रहा है भाई इस दिशा, इस आज दिक्सूल है, दिशाशूल है, मत जाओ। तो क्या करो आप, शनिवार का देख लो, शनिवार उसमें कब हो रहा आएगी। जैसे सूर्य की पहली हो रहा, शुक्र की दूसरी हो रहा, बुध की तीसरी हो रहा, चंद्र की चौथी हो रहा, और ये शनि आ गया, पांचवी हो रहा हो गई। और पांचवी हो रहा में यानी 4 घंटा बीत जाने दीजिए, पांचवें घंटे में आप चल दीजिए, एक ही बार नहीं आएगा। फिर यहाँ शनि 12वें पे आया है, 12वें पे शनि आया, 11 घंटा बीत जाने के बाद फिर शनि आएंगे। ये शनि 19वें पे आए हैं, 3 बार शनि आए हैं, तो आप उस समय चले जाइए। तो इसलिए भी घबराने की बात नहीं है कि मैं आज ये दिन है तो आज का दिन इसका तो काम ही नहीं है तो कैसे करूं। तो आप होरा का इंतज़ार करिए, होरा माने घंटा, घंटे का इंतज़ार करिए और अपना आप काम करिए। अब ये जो क्रम बने हैं, मेन पॉइंट ये है कि सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, ये तो याद करना कठिन है, क्योंकि कभी सूर्य आ गया तो कंटिन्यू तो आया नहीं, लगातार है कि रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसा तो आया नहीं इन ग्रहों की हो रहा। अब इसको हम कैसे समझें? इसका 2 रूप है। एक रूप के लिए मैंने ये ग्रहों की कक्षाएं बनाई हैं, ग्रहों की कक्षा के आधार पर इसको बनाया गया है। ऐसे मैं रविवार का बनाया है, ऐसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सबका बनेगा। अब इसमें हम कैसे देखेंगे? जैसे मान लीजिए शनिवार का है तो दूसरी होरा क्या आएगी, उसके नीचे नीचे जाएगी। दूसरी होरा शनि के बाद गुरु की आएगी, गुरु के बाद तीसरा घंटा मंगल का, चौथा सूर्य का, पांचवा शुक्र का, छठा बुध का, सातवां चंद्र का, फिर ऊपर जाइए, 8वां शनि का, 9वां गुरु का, 10वां मंगल का, 11वां सूर्य। ऐसे ही मैं यहाँ भी लिखा हूँ। जैसे ये रविवार है तो रविवार कहाँ है इसमें? रवि यहाँ है, सूर्य। सूर्य के बाद मैं क्या लिखा? शुक्र। शुक्र कहाँ आया? उसके नीचे शुक्र आया। फिर तीसरा बुध, तीसरा देखिए इसके नीचे भी बुध है। फिर चौथा चंद्र, चौथा इसके नीचे चंद्र है। फिर 5वां शनि, फिर ऊपर गया शनि आया, ये 5वां शनि मैंने लिखा। फिर छठा गुरु, फिर 7वां मंगल, फिर 8वां सूर्य, 9वां शुक्र, 10वां बुध, 11वां चंद्र, फिर 12वां शनि। ऐसे ही है, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, ऐसे फिर शनि, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, ऐसे ही चलता रहता है। तो जो भी दिन हो उसके नीचे नीचे देखिए, नीचे हो जाए। जैसे मान लीजिए चंद्रवार पहला ही दिन है तो हम दूसरी होरा क्या जानेंगे? दूसरी होरा डायरेक्ट ऊपर शनि की हो गई। ये चंद्रमा, चंद्रमा माने सोमवार, सोमवार के बाद शनिवार हो गया। तो एक मेथड तो ये है जानने का, लेकिन ये भी मेथड थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये सब दिमाग में बैठाना पड़ेगा ग्रह कक्षा कौन सी है, और ये सबको दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों ये चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध आया डायरेक्ट लाइन में, तो ये भी नहीं है। तो जिसको बैठा हो या जो ज्योतिष का जानकार हो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्योतिष का जानकार नहीं उसके लिए दिक्कत है। तब इसमें हम क्या करें? इसमें हम करेंगे जो दिन रहे उसको लेकर के छठा 6 गिनती और गिनिए, 6 दिन और गिनिए, तो जो दिन आ जाए वही उसकी अगली होरा हो गई। ये बहुत सरल मेथड है। जैसे मान लीजिए रविवार है, अगली होरा क्या आएगी? हम अंगुली पर गिने, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 6 हो गए। तो छठा क्या हो गई? ये शुक्र की होरा हो गई। अब अगली हमें फिर देखना है शुक्रवार के बाद क्या आएगी। तो शुक्रवार से फिर गिनना 6 तक चालू करिए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर 6 तक गिना। छठे के बाद ये देखो ये बुधवार की होरा आ गई। फिर अगला चंद्र कैसे आएगा? बुध से फिर गिनिए चलिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, सोमवार ये देखो चंद्र की होरा आ गई। ये एकदम सरल मेथड है। जैसे मान लीजिए आपका दिन शनिवार है और हम सोचें कि अगली होरा क्या आएगी,
हम कैसे जाने कि कब आएगी। और ये क्योंकि ये जानना बहुत आसान काम नहीं है, जो जान गया वो तो जान ही गया, उसी के आधार पर मैं इसको लिखा हूँ। लेकिन और सरल मेथड है, जैसे शनिवार है, मैं बताया शनिवार के बाद अगली हो रहा कौन, शनिवार से गिनना चालू करिए। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, छठी हो रहा गुरुवार की आई, छठा गुरुवार आया, तो अगली हो रहा यानी शनिवार के बाद गुरु की हो रहा है। ये देखो गुरु लिखा भी है बगल में, इसको इसी के द्वारा आप सिद्ध कर दीजिए कैसे ही आएगी। फिर शनिवार के बाद मान लीजिए हमें देखना है कि मंगल की होरा कब आएगी, शनिवार के बाद मंगल की होरा कब आएगी, तो शनिवार के बाद मंगल की ये तीसरी ही हो रहा है। गुरु के बाद जब आप गिनेंगे तो गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, छठी हो रहा। तो कोई भी दिन रहे उससे आप 6 तक गिनिए उसको ले करके, तो जो छठवां दिन आएगा वही अगली होरा आ जाएगी। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्षणवार क्या है, उसका क्रम क्या है और संख्या कितनी है। संख्या इसकी सब 24 होती है, प्रतिदिन सब 24 होराएं होती। होरा माने घंटा, अब उन घंटाओं का नाम दिया गया है, ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है। जैसा हमारे सनातन धर्म में है, विश्व में घंटा बता दिए कि पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा। यहाँ ग्रहों के आधार पर सबके नामकरण किए गए हैं, कौन सी घंटा किसके नाम पर एलाट है और उसी के अनुसार उसका काम भी करना है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा क्षणवार एवं उसका महत्व। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता हो, मेरा बताना वीडियो और कुछ काम का लगता हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसको चाहें शेयर करें, कमेंट करें। बस इसी के साथ वाणी अपनी विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।